तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर ली जोंग और मास्टर लिन जुन दोनों सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो हम लोग जहाँ पर अपने नए पुराने दोनों दुश्मनों से निमट लेते हैं। दोनों एक साथ मास्टर सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों उसके ऊपर अटैक कार्य होते हैं, जबकि सिटी लॉर्ड दोनों का अकेले मुकाबला कार्य होते हैं। साथ ही सिटी लॉर्ड सोच रहे होते हैं इन दोनों कमीनों को हुआ क्या है। ये तो यहाँ पर लिनजुई को मारने के लिए आए थे, लेकिन ये दोनों ही मिलकर बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं और इनका तो उस लड़के की तरफ ध्यान भी नहीं है। लगता है कि इनका मकसद उस लड़के को मारना नहीं है बल्कि मुझे मारना है। इसी वजह से ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अटैक कर रहे हैं। सिटी लॉर्ड चिल्लाकर हमारे लिन से कहते हैं लड़के यहाँ पर मेरी हेल्प मत करना, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा लिन उनसे कहता है सिटी लॉर्ड क्या वाकई में इस बात को लेकर श्योर है कि मुझे आपकी हेल्प नहीं करनी, लेकिन वो फिर से उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है और एक एनर्जी बीम सामने की तरफ छोड़ता है जो कि मास्टर ली जोंग के लिए होती है। मास्टर ली जोंग जो कि भागते हुए सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। वो अटैक सीधा उसकी कमर की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वो भी जल्दी से उसको अवॉइड करते हैं। वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं और कहते हैं इस लड़के को इस बारे में कैसे पता चला कि मैंने एक आर्मर पहना हुआ है, मेरे आर्मर की वीक स्पॉट यहाँ पर है जहाँ पर उसने अटैक किया था। तो ये लोग अभी यहीं पर फाइट ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर ब्लेजिंग डेजर्ट की एंट्रेंस ओपन हो जाती है। ब्लेजिंग डेजर्ट की ओपन होने के बाद सिटी लॉर्ड उन लोगों से कहते हैं तो लो यहाँ पर ब्लेजिंग डेजर्ट ओपन हो चुका है, पता नहीं अब लोग तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहोगे या फिर तुम ब्लेजिंग डेजर्ट के अंदर जाना चाहोगे, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा कम है। ये वाली एंट्रेंस सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ओपन रहती है। एक बार जब क्लोज होगी तो दोबारा 100 साल के बाद ही ओपन होगी, इसलिए तुम्हारे पास ये सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका है। वो दोनों मास्टर सोच रहे होते हैं ये तो वाकई में ब्लेजिंग डेजर्ट की एंट्रेंस ही लगती है, लेकिन ये कोई ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि ये अचानक से ब्लेजिंग डेजर्ट के एंट्रेंस तो नहीं दिखाने वाला। लेकिन जल्दी से जंप करते हुए एंट्रेंस के अंदर चला जाता है। वो दोनों मास्टर्स कहते हैं लगता है कि ये बिल्कुल फाइन है, चलो जल्दी से उसके पीछे चले, ये कोई ट्रैप नहीं है। वो दोनों भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे जा रहे होते हैं। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं पता नहीं इस लड़के का अब क्या बनेगा, क्योंकि वहाँ पर अंदर भागने का कोई भी रास्ता नहीं होने वाला, वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होंगे और ये दोनों मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे जा रहे हैं। तो उसी वक्त उनकी बेटी मिंगशुई भी जल्दी से भागती हुई अंदर चली जाती है और कहती है मैं भी जा रही हूँ, और वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चली जाती है। सीन में ब्लेजिंग डेजर्ट का दिखाया जाता है। दोनों मास्टर्स और लिन वहीं पर होते हैं, जबकि उसी वक्त वहाँ पर से सिटी लॉर्ड की बेटी मिंगशुई भी बाहर निकलती है। वो जैसी वहाँ से बाहर निकलती है तो ली जोंग कहते हैं ये बात किसने सोची थी कि जुन वूशेंग इतना ज्यादा जेनरस इंसान है कि उसने अपनी बेटी को भी सैक्रिफाइस के लिए यहाँ पर भेज दिया है। वो बड़ी स्पीड से भागते हुए मिंगशुई की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं उसने अपनी प्यारी बेटी को यहाँ पर भेज दिया है। तो मिंगशुई भी वहाँ पर अपने पास से एक चार्म निकालती है और सामने की तरफ उसे एक्टिवेट करते हुए उसकी एनर्जी को रिलीज करती है। लेकिन मास्टर ली जोंग क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो उसकी एनर्जी शील्ड को आसानी से तोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं और जाकर उसको पकड़ने लगते हैं। जैसे वो उसको पकड़ने लगते हैं तो मिंगशुई जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाती है। वो हमारे लिनजुई के पास पहुंच जाती है। जैसे वो लिनजुई के पास जाती है तो मास्टर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसी वक्त लिनजुई अपनी बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो जब वो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है तो मास्टर ली जोंग की पावर ज्यादा होने की वजह से वो पावर्स को रिलीज करते हैं तो हमारा लिनजुई पीछे की तरफ गिर जाता है। मास्टर ली जोंग गुस्से के साथ से कहते हैं तुम तो यहाँ पर अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़की को बचा सकते हो, पहले अपने आप को बचा लो। हमारा लिन उससे मार खाने के बाद से कहता है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से अपने आप को बचाने की जरूरत है। अगर तुमने हमें यहाँ पर मार दिया तो फिर तुम उस बड़े से पिलर के सामने जाने के बाद सैक्रिफाइस के तौर पर क्या दोगे, क्योंकि मरे हुए इंसान का सैक्रिफाइस तो नहीं दिया जा सकता। ये बात सुनने के बाद मास्टर ली जोंग कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर सैक्रिफाइस देना पड़ता है। मास्टर लिन सुन आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगता है कि मास्टर जून वूशेंग ने इसको बताया होगा, सिटी लॉर्ड ने इसको बताया होगा कि यहाँ पर सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है। मास्टर लिन सुन उसे कहते हैं ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। एम्परर कीटियान ने बिल्कुल अपनी किताब में ऐसा ही लिखा था। ये वाला तरीका बहुत ज्यादा रुथलेस है। एम्परर्स में से वो बहुत ही ज्यादा रुथलेस एम्परर था और उसने ये वाला मेथड बनाया था। उसने यहाँ पर कहा था कि 2 लिविंग इंसान यानी 2 जिंदा इंसानों की बलि देकर ही हम लोग उस टावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो दोनों यहाँ पर आपस में बातें डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमारी मिंगजुई आगे बढ़ती है और लिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। हमारा लिन उसे कहता है बिल्कुल खामोश रहो, कुछ भी मत बोलना। साथ ही वो सोच रही थी क्या ये लड़का यहाँ पर इनको फेक न्यूज बता रहा है कि यहाँ पर सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन दोनों तो इस बात को मान भी लिया है। हमारा लिन उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है तुम्हें पहले से इस बारे में पता था कि यहाँ पर सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है, फिर भी तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के बाद लिंगटियान हाल के मास्टर लिन जुन को यहाँ पर सैक्रिफाइस के तौर पर देने वाले थे, ताकि तुम यहाँ पर मिंगजुई और मास्टर लिन जुन दोनों को सैक्रिफाइस दे सको। ये बात सुनने के बाद मास्टर ली जोंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लड़के हम दोनों में यहाँ पर फूट डालने की कोशिश मत करो। मास्टर लिन जुन भी उसे कहते हैं हाँ लड़के तुम यहाँ पर हम दोनों में सिर्फ फूट डलवाना चाहते हो ताकि हम दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर दें। एल्डर लिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एल्डर ली तो बहुत ही अच्छे इंसान है और हम दोनों यहाँ पर इकट्ठे आए थे, बल्कि हम दोनों यहाँ पर तुम दोनों का सैक्रिफाइस देंगे। तो वो मास्टर ली से कहते हैं ये ब्लेजिंग डेजर्ट ज्यादा देर तक ओपन नहीं रहेगा, चलो जल्दी से उस टावर को ढूंढते हैं। उस टावर को ढूंढने के बाद हम इन दोनों का वहाँ पर सैक्रिफाइस देंगे और पावर्स को लेकर यहाँ से निकल चलेंगे। वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है। साथ ही उसे कहते हैं क्या तुम सिटी लॉर्ड की बेटी को वाकई में यहाँ पर मारना चाहते हो। मास्टर लिन सुन उसे कहते हैं हाँ मैं इसको मारना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर हमने इसकी बेटी को मार दिया तो सिटी लॉर्ड कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो बेबस हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लड़की है,
है, लेकिन अफसोस कि ये यहाँ पर इस तरह मरने वाली है। हमारा लिंजुई मिंगजुई का हाथ पकड़ता है, बड़ी स्पीड से भागना शुरू कर देता है। वो कहता है चलो यहाँ से भागते हैं। तो वो दोनों मास्टर भी उनका पीछा करते हैं और कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है और ये लोग यहाँ से भाग कर जाना चाहते हैं, इनको भागने मत देना। वो दोनों ही उनका पीछा कर रहे होते हैं। मिंगजुई कहती है लिन वो हमारे करीब पहुंचते जा रहे हैं क्योंकि उनकी स्पीड हमसे ज्यादा है, वो बहुत ही जल्दी हमारे करीब पहुंच जाएंगे। हमारा लिन कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट करने वाला हूँ। वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहाँ पर पावर को रिलीज करने के बाद फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन की मदद से वो वहाँ पर एक बड़े से मॉन्स्टर को बुला रहा है। जब वो बड़े से मॉन्स्टर को बुलाता है और पीछे की तरफ देखकर उसे कहता है चलो ठीक है अब जल्दी से उठ जाओ। तो उन दोनों मास्टर्स के सामने से बड़े से स्कॉर्पियन का डंक बाहर निकलता है। तो वो दोनों मास्टर्स कहते हैं ये तो एक स्कॉर्पियन है, वो भी डेजर्ट बीस्ट है, चलो जल्दी से हमें इसके साइड के ऊपर से भागना होगा। तो वो अपने डंक के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, साथ उसका मुंह भी वहाँ से निकल रहा होता है। मास्टर ली जोंग से कहते हैं तुम बस एक छोटे से कीड़े हो, तुम एक छोटे से स्कॉर्पियन और तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को यहाँ पर रोक सकते हो। वो अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए उसे पंच मारते हैं। जैसे ही वो उसके एक स्कॉर्पियन डंक के ऊपर पंच मारते हैं तो वो स्कॉर्पियन वहीं पर मिट्टी के अंदर दोबारा चला जाता है। तो मिंगजुई कहती है ये मास्टर तो बहुत पावरफुल है, इन्होंने तुम्हारे स्कॉर्पियन को बड़ी आसानी से हरा दिया है। तुम इसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे थे कि ये तुम्हारा फाइनल कार्ड है, कि अगर ये मॉन्स्टर तुम्हारा फाइनल कार्ड था तो इसका मतलब हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि उन मास्टर ने तो बड़ी आसानी से स्कॉर्पियन को मार दिया है। लिन उसे कहता है इतनी आसानी से उसको मारा नहीं जा सकता, आज भी देखो सही, तो खेल शुरू हुआ है। मास्टर ली जोंग जैसे उसके एक डंक के ऊपर पंच मारते हैं उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से 4-5 डंक और निकल आते हैं। तो सारे के सारे डंक्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दोनों ही मास्टर अब वहाँ पर से भाग कर नहीं जा सकते क्योंकि ये एक स्कॉर्पियन होता है जिसके पास 9 डंक होते हैं। वो बार बार अपने डंक्स के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक 9 टेल सैंड स्कॉर्पियन है, और ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। सिटी लॉर्ड भी बाहर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो सिटी लॉर्ड भी कहते हैं ये यहाँ पर अचानक से 9 टेल वाला स्कॉर्पियन कहाँ से निकल आया इन दोनों मास्टर्स को ब्लॉक करने के लिए। मेरे इंसेस्टर्स ने हमेशा मुझे ये बात बताई है। 100 साल के बाद हमारे इंसेस्टर्स ये बात आगे बताकर जाते हैं कि हमें 9 टेल वाले स्कॉर्पियन से बचना है, बहुत ही बड़ा इशू है। एल्डर जिंग ही उनके पास आते हैं और उसे कहते हैं सिटी लॉर्ड हमारी जंग में सभी भी वहाँ पर अंदर है और वहाँ पर एक बड़ा सा 9 टेल स्कॉर्पियन भी है। आप हमें बताओ क्या हमारे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्या हम लोग अंदर जाकर उनको बचा नहीं सकते। सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं नहीं हम लोग वहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। ब्लेसिंग डेजर्ट के ओपन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। 4 लोग पहले से वहाँ पर जा चुके हैं, इसी वजह से हम में से कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। अब तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस लड़के के ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं कि वो हमारी जंग में इसकी जान बचा ले। मास्टर ली जोंग और मास्टर ली जोन दोनों अभी भी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये फिर से हमारे पर अटैक करने वाला है। वो अपने टेंटिकल्स को निकालता है और फिर से उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो अपने टेंटिकल्स के साथ उनके पर अटैक करता है तो टेंटिकल्स के अंदर से काफी सारा पॉइजन भी निकल रहा होता है। स्कॉर्पियन है तो स्कॉर्पियन के डंक के अंदर पॉइजन होना तो आम सी बात है। दोनों मास्टर्स कहते हैं इसको कैसे हराएंगे, ये तो ट्रांसेंडेंट राम के 8th लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि ये हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है हमें अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। दोनों अगर मिलकर अपनी फुल पावर को यूज करेंगे तो फिर इसको हरा पाएंगे। दोनों ही वहाँ पर अपनी अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए स्कॉर्पियन के टेंटिकल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। मास्टर ली जोंग कहते हैं उस कमीने लिंजुई को अगर हमें जिंदा नहीं पकड़ना होता ताकि हम लोग उसका सैक्रिफाइस दे सके तो कब का मैंने उसको मार दिया होता। इसी तरफ मिंगजुई हमारे लिन से पूछती है क्या बताओ जिस सैंड स्कॉर्पियन इन दोनों मास्टर्स को मार सकता है। लिन उसे कहता हूँ उम्मीद तो की जा सकती है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों को मार पाएगा। तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो स्कॉर्पियन वहाँ पर मारा जाए और वो दोनों फिर से हमारे पीछे आ जाए। हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं और वो दोनों फिर से भागना स्टार्ट करते हैं। इसी तरफ मास्टर ली जोंग अपने पंच में पावर को रिलीज करने के बाद उस बड़े से स्कॉर्पियन के सर के ऊपर पंच मारते हैं जिससे वो बेचारा ग्राउंड के ऊपर पटक जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ ही वो दूसरे मास्टर से कहते हैं मास्टर लिन चलो जल्दी से उनके पीछे चलते हैं, वो लोग तो वहाँ से भाग चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी उनका पीछा करना होगा। वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो भागते उनके पीछे चलते हैं। वो दोनों भागते हुए उनके पीछे जाते हैं और सीधे जाकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मास्टर ली जोंग उनके रास्ते को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं लड़को तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो। सामने अपीयर होने के बाद वो हमारे लिन के मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे हमारा लिन पीछे की तरफ गिर जाता है, जबकि मिंगजुई उसके लिए आगे बढ़ने लगती है। एल्डर लिन वहाँ पर मौजूद होते हैं। एल्डर लिन उनके पास अपीयर होते हैं, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उसको गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं जुई चुपचाप यहाँ पर सरेंडर कर दो, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो फिर मैं इसकी गर्दन दबा दूंगा, अगर मैंने इसका गला दबा दिया तो ये लड़की अभी यहीं पर मारी जाएगी। हमारा लिन उनसे कहता है मैं कभी भी अपनी औरत को यहाँ पर पीछे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं सरेंडर करता हूँ। चलो ठीक है तुम्हें हमें यहाँ पर लेकर जाना है, ले चलो। एल्डर ली जोंग उसे कहते हैं तुम्हारी चॉइस वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। वो एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी बाजू के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ सील लगा देते हैं ताकि वो भाग कर ना जा सके। फिर साथ ही वो दोनों को पकड़ लेते हैं और उड़ते हुए बड़े से पिलर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें सामने बड़ा सा पिलर दिखाई देता है और कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं जहाँ पर हमें सैक्रिफाइस देना है। दोनों इस हेवन एंड अर्थ पिलर के सामने जाकर लैंडिंग करते हैं और उन दोनों अपने सैक्रिफाइस यानी हमारे लिन और मिंगजुई को वहीं पर फेंकते हैं। मास्टर लिन उस पिलर के पास चले जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यही वो पिलर है जिसके पास हमें आना था, यही वो पिलर है जिसको एम्परर कीटियान ने यहाँ पर इस ब्लेजिंग डेजर्ट के अंदर छोड़ा है। ये एक बहुत ही स्पेशल पिलर है। जैसे ही उसको हाथ लगाने लगते हैं तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। मास्टर लिन को भी एक झटका लगता है और कहता है ये पिलर तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये तो सैंड स्कॉर्पियन से भी ज्यादा डरावनी चीज है, जल्दी से जल्दी पीछे हटना होगा वरना ये मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे
वहाँ पर पीछे की तरफ फाट रही होती है। उसी वक्त दूसरे मास्टर ली जोंग अपनी पंच में पावर को रिलीज करते हैं, उसे पंच मारने के लिए रेडी होते हैं। मास्टर लिन पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं ली जोंग तुम क्या कर रहे हो। तो इतनी देर में वो उसे पंच दे मारते हैं, जिसकी वजह से जाकर पिलर के साथ टकरा देते हैं। और पिलर के साथ जैसे वो टकराते हैं, पिलर उनको छोड़ने वाला नहीं है, वो उनकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो उसे मारने के बाद वो कहते हैं तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इस हेवन एंड अर्थ पिलर को तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। लड़के ने बिल्कुल ठीक कहा था, शुरुआत से मेरा प्लान यही था कि मैं यहाँ पर तुम्हें सैक्रिफाइस के तौर पर देने वाला हूँ, क्योंकि जब तक किसी पावरफुल सोर्स को यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं दिया जाएगा हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। देखता हूँ कि कौन यहाँ पर इस पिलर की ओनरशिप के लिए मेरे साथ कम्पीट करता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लिन जुई कैसे इस पिलर को ले पाएगा और मास्टर ली जोंग को कैसे हरा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।